नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर शहर के विश्वविद्यालय थाने में आम आदमी पार्टी की नेता रुचि राय गुप्ता और पुलिस सब इंस्पेक्टर रुद्र पाठक और बीएन शर्मा के बीच जमकर विवाद हो गया। आप नेता रुचि राय गुप्ता का कहना है कि उन्होंने एक गरीब आदमी से रिश्वत लेने वाले सब इंस्पेक्टर बीएन शर्मा को कुछ समय पहले पकड़ा था। इसी के बाद उन्हें षड्यंत्र पूर्वक विश्वविद्यालय थाने के एक एक्सीडेंट के केस में हस्ताक्षर कराने के लिए बुलाया गया था, जहां एक्सीडेंट में मृत हुए युवक की मां और उसकी महिला साथी ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिसकर्मी ये सब देखते रह गए। आप नेता रुचि राय गुप्ता के साथ तो उनका बेटा और भाई सहित पार्टी के 2 कार्यकर्ता भी थे, इसलिए उनके साथ ज्यादा हाथापाई नहीं हो सकी। उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिसकर्मी उनसे भी उलझ गए और आरोपी बताने लगे। इसके बाद रुचि राय गुप्ता ने अपने मोबाइल से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। यदि किसी भी लापरवाही इस पूरे मामले में पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ में? उसके बाद में कल मारपीट हुई, क्या हुआ? मेरा बेटा प्रेस्टीज कॉलेज में बीसीए का छात्र था, जो कि फाइनल डिग्री कर रहा था। 6 मार्च की बात है। वो सुबह के टाइम पे 8 बजे के टाइम पे कॉलेज गया था। वहाँ से रिटर्न वापस जब घर लौट रहा था 2 बजे के टाइम पे, तभी एजी पुल पे पहुँचा था। वो पूरी तरीके से चढ़ भी नहीं पाया था पुल कि रुचि गुप्ता की गाड़ी, उसमें उसका पति बैठा हुआ था, वो बैठी हुई थी। उसको पहले तो उसको टक्कर मार के वो काफ़ी दूर उछटा। उसको फिर गाड़ी ना रोक के उसके सिर के ऊपर से चढ़ा के ले गई थी। जो 6 मार्च की घटना थी मेरे बेटे के साथ हुई थी, उसी के सिलसिले में कल मैं ना थाने गई थी, जीवाजी विश्वविद्यालय जो थाने, वहाँ गई थी। तो मुझे रुद्र पाठक जी ने बुलाया था और रास्ते में जब मैं जा रही थी तब रुचि गुप्ता आम आदमी पार्टी की जो नेता है कि मुझे रास्ते में रोक कर बोलती है कि इस केस को वापस ले ले, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तेरे किसी भी परिवार में से किसी को नहीं छोड़ूंगी और साथ में तुझे भी मार डालूंगी, इस तरह की धमकी देते हुए। लेकिन मैंने उसकी धमकी पे गौर नहीं करा और मैं सीधे ना थाने चली गई। फिर भी उसने मुझे वहाँ भी नहीं छोड़ा। मैं जैसे ही अंदर जो पाठक जी हैंगे उनके रूम में गई, वहाँ गई तो वहाँ पर भी मुझसे गाली गलौज करने लगी थी, मारपीट पे आ गई थी। उसने मेरा गला वगैरह पकड़ा हुआ था। वो तो मैंने किसी तरह बचाव करा। साथ में पुलिस वाले भी आ गए थे, तो पुलिस वालों के पीछे पड़ गई। वो वीडियो बनाने लगी कि है ना, तुम इसकी एफआईआर नहीं काटोगे तो मैं है ना तुम्हारे खिलाफ है ना उल्टी कार्रवाई करवा दूंगी, इस तरह का। नहीं, इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। हम कब से पीछे पड़े हुए हैं। जो कि चालान कटना चाहिए वो अभी भी नहीं कटा है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए जल्द से जल्द, वो उसको सजा। लगभग 6 सवा 6 के आसपास मुझे पुलिस ने, जो रुद्र पाठक जी हैं एसआई और जो बीएन शर्मा एसआई हैं, उन्होंने मुझे कल लगभग 5:15 के आसपास बुलाया। मैं थोड़ा लेट हो गई। 6:15 बजे जैसे ही मैं पहुंची, उन्होंने बोला आप इस रूम में अकेले आइएगा। मैं पहुंची, वहाँ पुलिस परिसर में जा रही थी। वहाँ जाकर एकदम से 2 सेकंड के अंदर वो रुद्र पाठक जी ने इशारा किया और उस महिला ने मेरे ऊपर आक्रामक हमला किया। उस महिला ने जिस प्रकार का हमला किया, उसके ऊपर चाकू या कुछ और भी हो सकता, जिसकी जाँच पुलिस अधिकारियों ने ना करते हुए उल्टा मेरे ऊपर नाराज हुए, क्योंकि उसके 4-5 घंटे पहले मैंने पुलिस अधिकारियों पे, जो कि वहाँ उपस्थित थे, रिश्वत पकड़ते हुए मैंने शिकायत दर्ज की थी सीएसपी रत्नेश तोमर जी के लिए। उसके चलते मैंने वो जो महिला जिन्होंने रिश्वत के लिए, जिनको प्रताड़ित किया गया था, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उसी के कारण मुझसे चिढ़ते हुए मेरे ऊपर ये षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमला किया गया। ये दोनों पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे और जिस प्रकार का अभद्र भाषा और व्यवहार था वो आपने मेरे लाइव फुटेज में देख लिया होगा कि इस प्रकार से महिला से बर्ताव था। और बार बार आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि आप जिस प्रकार से यहाँ बर्ताव हुआ मेरे साथ यूनिवर्सिटी थाने में, मैं तो एक तीसरे दल का नेतृत्व कर रही हूँ। ना मैं कोई आरोपी हूँ, ना मैं किसी भी प्रकार के प्रकरण में हूँ। चूँकि एक फॉर्मेलिटी के लिए पूर्व प्रकरण में मेरा ड्राइवर है, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको एक साइन करना है और मुझ पर हमला कराया गया। मैं सदमे में हूँ, क्योंकि जब पुलिस परिसर में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, जो कि मैं 50,000 वोट लाकर लगभग यहाँ पर जनप्रतिनिधि हूँ, तो फिर आम जनता और आम पब्लिक यूनिवर्सिटी थाना और अन्य थाना परिसरों में किस प्रकार से सुरक्षित हो सकती है। मैंने एसपी महोदय को जांच के लिए
आवेदन दिया है कल रात को। उसमें मीणा जी जो हैं उनको जांच के लिए बोला गया है। 48 घंटे का समय मुझसे मांगा गया है। यदि 48 घंटे में मेरी मांग है कि दोनों जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जांच हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा चूंकि जब पुलिस परिसर में मेरे ऊपर हमला हो सकता है तो आम जो रोड है उस पर भी हो सकता है। मैंने सुरक्षा की मांग की। ये आप पे हमला क्यों कराया गया? क्या कारण रहा इसका? कौन महिला थी इसने हमला किया? मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने बताया कोई आशा है उन्होंने किया। जो पूर्व प्रकरण है शायद उनको ऐसा लगता है कि मैं आरोपी थी। अगर मैं थी तो मैं तो खुले रूप में बोल रही हूँ कि मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पर 4 महीने हो गए ना, तो मैं हूँ ही नहीं। पर वो संदेह में उनको बरगला कर लाया गया। महिला एक नहीं थी, और भी लोग थे, और मुझ पर एकदम से आक्रामक हमला, गला पकड़ना, और एकदम से बहुत ही आक्रामक रूप में उन्होंने मेरे ऊपर। हाँ, कल एक शाम को एक घटनाक्रम आया था जिसमें आम आदमी पार्टी की जो नेत्री हैं वो थाने पे पहुंची थी, और थाने पे एक एक्सीडेंट का केस था 3-4 महीने पहले पुराना, जिसमें उनके नाम की गाड़ी उसमें थी। उसमें उनके जब पहुंचने के बाद में उनके एक महिला ने मारपीट की थी, जिस पे उन्होंने बताया था कि इन्होंने मारपीट की है, और उसके बाद उनका कहना था कि संभवतः मेरे को मारपीट करने के लिए बुलाया गया है। तो उनका आवेदन लिया गया है, उसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर पे कर रहे हैं, ताकि कोई घटनाक्रम में कुछ किसी की लापरवाही है या गलत किया है किसी ने तो उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी वो महिला ने जिसे मारपीट की थी उसके खिलाफ इन्होंने एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया, जिसका प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया गया।